फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में और थर्ड पार्टी दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या चल रही है। सपोज आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, नहीं है, ज़रूरी नहीं है ही, समझ रहे हो। तो वो मैं आपके इस साइड में मैं आपके कार्ड्स खोल रही हूँ और ना वो साइड में आपके थर्ड पार्टी के कार्ड्स खोलने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक याद रखिएगा, कभी भी आप जर्नी में आप हो, आप अपनी पसंद का आप वेट कर रहे हो आने का, तो ये याद रखिए कि आप पूरे फेथ के साथ में अपना काम करते रहिए, फेथ के साथ में अपनी पूजा पाठ, इनर वर्क जो भी आप कर रहे हो वो करते रहिए, क्योंकि आपका फेथ है। जब आप फेथ करते हो, कंटिन्यूस फेथ, आपकी एनर्जी कंटिन्यूस यूनिवर्स में जाती है कि आपको यकीन है आपके पर्सन आपके पास आएंगे, तो आपको वो रिज़ल्ट दिखेगा। लेकिन जैसे एक आपका टेस्ट भी आता है बीच बीच में, आपको नेगेटिव थॉट्स दिए जाएंगे, इस तरह की सिचुएशंस आएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगेगा, ये पर्सन कभी नहीं है सुधरेगा, ये कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। तो वो चीज़ आपको उसी वक्त ब्रेक करनी है कि ये सिर्फ नेगेटिव थॉट है, ये याद रखिएगा। वो आपका टेस्ट होता है उस वक्त, वो टेस्ट आप पास कर लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने लग जाती है सिचुएशन। अभी हम जैसे हमारे घर में हम लोग सब पॉजिटिव बातें करना शुरू करते हैं, तो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 15 साल के, 10 साल के, वो लोग भी इतना पॉजिटिव सोचने लग गए। मतलब उनको एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो खुद आजकल इस तरह की बातें करने लग गए हैं कि हाँ नहीं, मेरे पास होंगी, मैं अच्छे रिजल्ट आएंगे, मुझे एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस तरह से वो लोग बात करने लगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल आप क्रिएट करते हो तो बच्चे की वैसे थिंकिंग वैसे होने लग जाती है। तो आपको भी उसी तरह अपनी थिंकिंग, इतना साल का आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपको उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वो एक दिन में तो चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा। और फ्रेंड्स, मैंने ऑल्टरनेट मेडिसिन भी सीखी है, जिनको ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू भी अपना, जैसे कोई सबकॉन्शियस हीलिंग करनी है, जैसे आपकी कोई बीमारी है वो ठीक करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू। मैंने वो भी किया है, तो आप लोगों का कब किसी को चाहिए तो वो भी ले सकते हो। 4 ऑफ वेंस की एनर्जी चल रही है। ये पर्सन कम्प्लीटली ऐसे बोलेंगे कि अभी ये ना कमिटमेंट लेवल के बारे में सोच रहे हैं, कम्प्लीटली इनके माइंड में ही चल रहा है कमिटमेंट, शादी, बच्चे, फैमिली, अपनी फैमिली, मतलब सब कुछ अपने फैमिली से, मतलब फैमिली रिलेटेड ज़्यादा चल रहा है। कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ये पर्सन, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे है ना रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे अपने बिजनेस को लेके हो, कुछ भी हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में भी सेट करना चाहते हैं सब चीज़। मतलब एक अपनी लिमिटेशन सेट करना चाहते हैं, एक अपनी बाउंड्रीज, मतलब ये कि मुझे ऐसे करना है लाइफ में, इस तरह से आगे बढ़ना है, मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन हर चीज़ का निकालना चाहते हैं। अगर आपके लिए ये सेट रीडिंग देखो, ये पर्सन देखो 10 ऑफ कप से डेफिनेटली आपके साथ में एक ड्रीम देखते हैं, आपके साथ में एक फैमिली लाइफ का, एक होम का, एक बच्चों का साथ में, ये सब चीज़ का। लेकिन वो आपको एक द सेम टाइम वो आपको एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी समझते हैं। ये आप समझ के चलिए, जिन्होंने हमेशा उनको डायरेक्शन दिया है या उनको सही रास्ता दिखाया है, ये चीज़ उनको समझने आती है कि आप एक बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, एक बहुत बोलते ना, आपको चीज़ें कैसे हैंडल करना, मटीरियलिस्टिक भी आप चीज़ें किस तरह से अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो। शायद आपका काम उनको बहुत पसंद है, आप जिस तरह का काम करते हो, अपने फाइनेंस जिस तरह से हैंडल करते हो, शायद वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इनको पता है कि आपकी अभी, आप जो पहले एनर्जी में थे वो एनर्जी में भी आप नहीं हो, आप कम्प्लीटली चेंज हो गए हो। अभी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है आपके लेके। और उनको ये भी पता है कि आप बहुत ऑनेस्टी और एक डिग्निफाइड पर्सन हो, मतलब जितने भी पर्सन आए हैं उनकी लाइफ में सबसे डिग्निफाइड पर्सन हो आप। एक ऑनेस्टी बहुत है, एक आपके अंदर एक अपना एक रुतबा है आपका, समझ रहे हो, जो वो किसी से मैच नहीं करता। आपकी एक एनर्जी है, आपकी एक ऑरा है जो उनको बहुत खींचती है अपनी तरफ। आपकी एनर्जी जितनी और आपका ऑरा जितना पॉजिटिव होगा, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी भी अटैक नहीं कर सकती है। ये भी याद रखिएगा, आपकी ऑरा और एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है आपके पर्सन को, ये समझ के चलिए। वो सोच रहे कि उन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है या बहुत परेशान किया है या बहुत ज़्यादा वेटिंग करवाया है आपको ये रिलेशनशिप के लिए। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हो सकता है आप लोगों की कुछ बहुत पुरानी मेमोरीज़ है जो उनको बहुत याद आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे, लेकिन डिसीजन डेफिनेटली इन्होंने लिया है। मैं से बोल सकती हूँ 3 ऑफ वेंस डिसीजन लेने का काम होता है, समझ लो। खाली डिसीजन आपको बताया नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अंदर में अपने माइंड में, हार्ट में एक डिसीजन डेफिनेटली इस पर्सन ने लेके रखा है, जो आपको बता नहीं रहे। लेकिन सही वक्त आएगा तो शायद तभी आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन इन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ सेट करके रखी है, अपना गोल सेट करके रखे। ये मैं आपको बोल सकती हूँ। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है डेफिनेटली। मैं बार बार बोल रही हूँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है।
अभी थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से आपके पर्सन कंप्लीटली बाहर निकल रहे हैं, जो भी धोखा मिला है या जो भी सिचुएशंस है, मतलब रफ पैच बोल सकते हो। अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है अभी एट प्रेजेंट, कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, तो वो वहाँ से भी निकलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ये जब प्रोसेस होता है 6 ऑफ सॉर्ड्स है कि यार रफ वेदर से कोल्ड वेदर की तरफ जाना, मतलब एकदम कामर वाटर्स में आने में इंसान को टाइम लगता है। मतलब जैसा देख रहे हैं, इस नाव को खींचने में इंसान को बहुत मेहनत लगती है। तो ये आपके पर्सन नाव खींच रहे, मतलब कुछ लोगों के नाव खींच चुके होंगे, कुछ लोगों के नाव खींच रहे, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो वो पर्सन के आपके वो मतलब इनको जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना ये सिचुएशन से बाहर निकलने में, या मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सिचुएशंस आपकी पर्सन की अभी आगे बढ़ रही है। और 10 ऑफ वैंड्स मतलब साइकिल कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। जो भी प्रेशर है थर्ड पार्टी की तरफ से वो कम्प्लीटली उनका ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ही इनकी लाइफ में से एंड होने वाली है, ऐसे बोल सकते हो। और ये पर्सन धीरे धीरे स्टेबल, जैसे आप स्टेबल हो रहे हैं ना, वैसे जैसे आप क्वीन की एनर्जी में आ गए, समझो कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, तो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेवल की है। आप लड़के और लड़की कोई भी हो सकते हो, ये एनर्जी की बात हो रही है, मैं वो जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी आपके पर्सन नाइट प्रिंस के एनर्जी में, तो मतलब उनमें स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन आपसे 2 कदम नीचे ऐसे बोलेंगे। तो उनके अंदर स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि वो भी ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं, हम्बलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, चिवेलरी में आ रहे हैं, अपने एक रिस्पेक्टफुली किस तरह से किसी से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट किसको कैसे देनी चाहिए, किस तरह किसी के मैसेजेस को रिप्लाई करना चाहिए, गोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें उनको समझने आएगी आपके पर्सन को। और ये चीज़ से सोच भी रही, एक्चुअली ये बेसिकली बोल सकते हो थर्ड पार्टी के साथ में जो उनका साथ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ उनके लिए, जो भी मतलब ये ख़राब सिचुएशन या थर्ड पार्टी में गए भी, वो समझ लो थर्ड पार्टी में चले भी गए, तो आपको उनको एक लेसन सीखना था, उसकी वजह से गए। अभी उनके अगर सपोज़ कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उनकी फैमिली है या कुछ भी है, तो फैमिली वाले भी सपोज आपके नहीं मान रहे हो। कुछ लोगों केसेस में थर्ड पार्टी दोनों ही है, फैमिली भी है और दूसरे भी है, दोनों चीज़ भी हो सकती है। तो वो सब सिचुएशन में भी आपके पर्सन है ना सक्सेसफुली बाहर विक्टोरियसली बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उसके अंदर डेफिनेटली एक हार्ट ब्रोकन डेफिनेटली होंगे फैमिली वाले, या थोड़ा बहुत हो सकता है नाराज़ हो जो है, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन हो जाए ये सब चीज़ों से, क्योंकि थर्ड तरीके ऑफ सोर्स का कार्ड आता है। तो दिल तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का दुखते हुए दिख रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी है ना और कोई पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में हो, तो उनका दिल डेफिनेटली दुखेगा। ऐसा नहीं कि दिल नहीं दुखेगा, ये तो मैं आपको बारे बोल देती हूँ, लेकिन ये शायद उनका कर्मा था या उनको फेस करना ही है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की बेसिकली चल रही है, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, उनको भी ऐसे थोड़ा लगता है कभी कभी कि मैं थर्ड पार्टी का दिल बहुत ज़्यादा दुखाऊंगा इस तरह से करके, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान सब चीज़ के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है। और मैं थर्ड पार्टी की और आपके दोनों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखो आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इनके सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होने में करेज आ रहा है, एक्शन लेने का। इंसान डिसीजन लेके एक्शन लेते हैं ना, तभी उसको बोल सकते हैं हाँ ये करेज है इसके अंदर। तो वो करेज आपके पर्सन के अंदर आ रहा है, जो वो पहले करेज नहीं ला पाते थे, मतलब एक्शन नहीं ले पाते थे। और आपके लिए देखा जाए तो कार्ड उनका सीख द ट्रूथ आ रहा है, मतलब वो डेफिनेटली आपकी सच्चाई उनको धीरे धीरे दिखाई दे रही है, जो पहले नहीं दिखाई देती थी। अब ट्रूथ खुद चीर के बाहर आ रहा है, समझ। सच्चाई ऐसी चीज़ होती है ना, कभी भी छुप नहीं सकती है। वो कितनी छोटी सी, मतलब मेरे डैडी बोलते थे हमेशा, इतनी छोटी सी सच्चाई क्यों ना हो, लेकिन वो जब बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मतलब कितनी भी बड़ी होगी आपकी बुराई, लेकिन वो सच्चाई इतनी से कि उसके सामने इतनी उससे भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई इतना बड़ा होता है, सच इतना बड़ी चीज़ होता है, और वो अपनी जगह ढूंढ ही लेता है, कहीं ना कहीं से भी निकल के आ जाता है वो, समझ रहे हो। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो बाहर आके रहेगी, और ये सच आपके सामने आएगा। थ्रोट चक्र भी वो आपके पर्सन का एक्टिवेट हो रहा है, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, और हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो हार्ट से अपनी बातें आपको बोलेंगे, मतलब आपसे हार्ट रिलेटेड बातें करेंगे, लव रिलेटेड बातें करेंगे, फॉरगिवनेस रिलेटेड बातें करेंगे, आपसे अपॉलॉजी रिलेटेड बातें करेंगे। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं और ट्रूथफुली बात करना चाहते हैं, कि ट्रूथ का कार्ड भी आ रहा है, थ्रोट चक्र का कार्ड भी आ रहा है, हार्ट चक्र का कार्ड भी आ रहा है। देखो ये अभी जो थर्ड पार्टी उनको मैनिफेस्ट कर रही है, कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है उनको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये रिफ्यूजिंग टू सी, ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ों के लिए देखना ही नहीं चाहते हैं, कि अभी मुझे ये थर्ड पार्टी की तरफ ये सब चीज़ देखना ही नहीं है। और देखो डोर बेल बजे कन्फर्मेशन आ रहा है, तो आपकी पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी की तरफ देखना ही नहीं चाहते, कि वो मुझे कम्प्लीटली रिफ्यूजिंग टू सी का हो सकता है। मैं बार बार बोलूँ, थर्ड पार्टी कोशिश कर सकती है आप मैनिफेस्ट करने के लिए, वो भी मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते थर्ड पार्टी, कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में टर्न हो जाए, या
वापस आ जाए आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन रिफ्यूजिंग टू सी, कम्प्लीटली नो बोल रहे हैं, मतलब नो मीन्स उनके लिए दरवाजे आपके पर्सन ने बंद कर दिए, ऐसे भी बोल सकते हो। अभी मैं नए ऑरेकल कार्ड जो ये 7 एनर्जीज ऑरेकल कार्ड वो मैं आपको ओपन कर रही हूँ आपके लोग के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए भी एक ओपन करूँगी कि थर्ड पार्टी का भी देखना है हमको क्या हो रहा है, कि ये ना उनका क्या कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का। ये भी मैं कार्ड लूँगी क्योंकि एक कार्ड मुझे बार बार फैसिनेट कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए, तो वो भी मैं लूँगी। देखो आपके पर्सन का ब्यूटीफुल अनकेजिंग, मतलब आपके लिए जो उन्होंने ताले बंद रखे थे या ब्लॉकिंग करके रखे थे, वो सारी ब्लॉकिंग आपको खोलने वाले, कि ब्यूटीफुल अनकेजिंग आ रहा है, दिख रहा है। और कितना ब्यूटीफुल हार्ट, मतलब अपने हार्ट को जो उन्होंने हार्ट चक्र उनका ब्लॉक था वो भी ओपन होने वाला है। तो आपकी तरफ मैं बोल रही हूँ कम्युनिकेशन करने का आपका पर्सन सोच रहे हैं, और सेक्रेड रेवरेंस, उनको पता है ये एक देखो की भी आ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ चाबी देखो इसमें दिख रहा है, आपके पर्सन ये हार्ट खोलने की तैयारी बार बार, ये 2 बार इसमें भी की, देखो इसमें की लगी हुई है, डायरेक्टली की लगी हुई है, इसमें भी देखो की आ रही है हाथ में, ये आपके, और ये सेक्रेड यूनियन हार्ट साइन है, दोनों में हार्ट आ रहा है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए चाबी बोलते हैं ना, गाड़ी के कभी कभी कुछ कार, आजकल तो कार में नहीं होती है, कार वैसे चाबी लगाने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन इससे पहले बोलते हैं ना चाबी स्टार्ट करने के लिए पहले वो करना पड़ता है, तो वैसे आपका पर्सन का हो रहा है, समझ रहे हो। वो आपको ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार है, ऐसे बोल सकते हो, एकदम एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग आपसे या बातचीत करना, मतलब हो सकता है शायद आपसे पहले थोड़ा सा बातचीत करना शुरू करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, अ बर्स्ट ऑफ मैजिक है ये, मतलब आपके पास ये मैजिक जैसे लगेगा आपको कि सब चीज़ इतनी ब्यूटीफुली और इतनी अच्छी तरह से होगा आपके सामने, एक ड्रीम ऐसे ड्रीम आप जब अपना है ना सरियल आपके लिए होगा, इसीलिए समझ रहे हो, एकदम ये लगेगा कि वो डिजोवा मोमेंट ऐसे भी हो सकता है जो आपने बहुत ज़्यादा सोच चुकी है, या सरियल टाइप भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत आपके लिए बहुत अनफोल्ड होगा ना, तो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत मैजिकली होगा, और आप दोनों के लिए मैजिकली होगा, ऐसे नहीं कि उनके लिए आपके लिए उनके लिए भी मैजिकल होगा, कि एक रिलेशनशिप एक एनर्जी आप लोगों की अलग होगी, और बिलीव मी होगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा, बस फेथ रखिए और फेथ के साथ भी आगे बढ़िए। देखो आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ में उनका टेंडर एम्ब्रेंस था, जो भी रिलेशनशिप था ऐसे बोल सकते, एक डेफिनेटली था उनके बीच में, लेकिन अ पावरफुल मूव, वो चीज़ से अभी आपके पर्सन एक पावरफुल मूव कर रहे हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने सोच लिया है कि हाँ मुझे भी इस चीज़ से आगे बढ़ना है, ये जो रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी सिचुएशन उससे मुझे आगे बढ़ना है। अगर कुछ लोगों के केसेस में अगर पर्सन ऑलरेडी है तो वो पावरफुल वो डिसीजन ले लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में निकल चुके हैं और फिर भी थर्ड पार्टी उनको परेशान करे, तो उनसे एकदम उन्होंने सोच रखा है कि मुझे अभी सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, अब पावरफुल मूव डेफिनेटली करना चाहते हैं। ब्रोकन ओपन है, ब्रोकन ओपन ये जो चीज़ है इनको ये ब्रेक कर देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी चेन को ही ब्रेक कर देना चाहते हैं, और अपने वो जो ओपननेस है ना वो आपके लिए ओपन करना चाहते हैं। तो क्योंकि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना, हार्ट में क्या है, हार्ट में तो प्योर लव ही होता है इंसान के, तो प्योर लव ही इसको ही अट्रैक्ट करेगा इंसान, कभी भी थर्ड पार्टी को या कार्मिक्स को सिलेक्ट नहीं करता है। तो ये सब चेन्स ब्रोक कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते, अपने आप को फ्री कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ब्रोकन ओपन ऐसे भी बोल सकते हो, अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन फ्री कर रहे हैं, जो बंधे हुए थे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, जो टेंडर रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टी के साथ में थे, उसको पावरफुल मूव के साथ में आगे बढ़ते हुए आपके पर्सन इसको चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की एट प्रेजेंट आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके चल रही है। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।